Hello, good morning, student. This is chapter number 3rd, class 12th, circular flow of income and product. इसमें हम 5 बेसिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के 5 मूल क्षेत्र। दिस इज फर्स्ट उत्पादक क्षेत्र यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर। इसमें हम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। सेकंड है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, गृहस्थ एवं वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग किया जाता है। नोट है गृहस्थ उत्पादक कारकों के स्वामिक होते हैं। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, यह क्षेत्र कराधान एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित कार्य करता है, टैक्सेशन और सब्सिडी से। फोर्थ है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, शेष विश्व क्षेत्र, इसमें निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंक्लूड होते हैं। फिफ्थ है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, यह क्षेत्र मुद्रा उधार देता है और जमाए स्वीकार करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो फाइनेंस सेक्टर से पूछ लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से पूछ लेते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो ये 5 जो हैं सेक्टर हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेकंड, मीनिंग एंड कॉज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह, अर्थ एवं कारण। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों के मौद्रिक आय के प्रवाह एवं वस्तुओं के और सेवाओं के चक्रीय रूप से है। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इन अ सर्कुलर फॉर्म। ओके, इस चक्रीय प्रवाह के 2 मुख्य कारण है, 2 रीजन है। फर्स्ट, एक ही दिशा में होने वाले वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उससे विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है। उदाहरण है हमारा एग्जाम्पल है, परिवार के क्षेत्र से कारों सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उत्पाद क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर कारक भुगतान जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि का हम प्रभाव होता है। नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, एक क्षेत्र वो जो हमें प्राप्तियां मिलती हैं वे दूसरे क्षेत्र के जाने वाले भुगतान के बराबर होती है। प्राप्तियां भुगतान कम है, भुगतान प्राप्तियों से कम है, चक्र प्रवाह किसी दूसरे बिंदु पर अवश्य रुक जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2.1, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन। एक प्रवाह तो वस्तु एवं सेवाओं के रूप में होता है, इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा प्रवाह मुद्रा के रूप में होता है, इसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। पूछ सकता है कि मौद्रिक प्रवाह या रियल फ्लो क्या होता है। डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं वास्तविक प्रवाह के, रियल फ्लो के। आय के वास्तविक प्रवाह उस परिवार के क्षेत्र से प्रदान की गई उत्पादन के कार्य कुछ सेवाओं के प्राप्त उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का प्रभाव परिवार क्षेत्र की ओर होता है। एग्जाम्पल से मान लीजिए सरल अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। उत्पादक क्षेत्र परिवार के वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति करता है। परिवार क्षेत्र उत्पादक के कारक के स्वामी और उत्पादक कारक या उत्पादक सेवाओं की पूर्ति का उत्पादन करता है। दोनों क्या है, जो हमारा हाउस होल्ड है और प्रोड्यूसर है, दोनों हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारा हाउस होल्ड है, रियल फ्लो है, और ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड में क्या देता है, ये देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर सेक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, हाउस होल्ड, ये रियल फ्लो है। ये रियल फ्लो मॉडल, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर, ये हाउस होल्ड है। फिर फैक्टर आ जाते हैं हमारे, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है। उसके बाद मनी फ्लो आता है। मनी फ्लो में हम लगान, ब्याज, लाभ उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर मौद्रिक पुरस्कार रूप में किए जाने वाले प्रवाह से है। परिवार क्षेत्र अपनी आय के उत्पादक क्षेत्र के रूप में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कीमत के रूप में व्यय करता है। इस प्रकार का मुद्रा प्रवाह पारिवारिक व्यय के रूप से परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र वापस हो जाता है। ये देखिए हम एक मॉडल के थ्रू दे सकते हैं, हाउस होल्ड, मनी फ्लो, प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके, इस मॉडल में हमें दिखाया गया कि कैसे अपने कारक परिवार सेवाओं के लिए परिवार क्षेत्र को कारक भुगतान, लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी उत्पादक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। परिवार क्षेत्र वस्तु एवं सेवाओं खरीदने के लिए जो व्यय करता है उत्पादक क्षेत्र को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है चक्रीय प्रवाह मॉडल। व्हाट डज द सर्कुलर फ्लो मॉडल्स। एक वर्ष के लिए किया जाता है अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य नेशनल प्रोडक्ट है। एक वर्ष की अवधि के दौरान लगान, लाभ, मजदूरी, ब्याज के रूप में अर्थव्यवस्था जो प्रचलित आय होती है राष्ट्रीय नेशनल इनकम कहलाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ष की अवधि के दौरान लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में अर्थव्यवस्था में प्रचलित आय जो क्या कहलाती है, हमारी नेशनल इनकम
नेशनल इनकम। ओके, ये आप ये कॉलम जो है पढ़ लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तविक प्रवाह वस्तु सेवाओं के रूप में मौद्रिक प्रवाह के विपरीत होता है, इसलिए इसे चक्रीय प्रवाह कहते हैं। सेकेंड है, विभिन्न वस्तुओं के क्षेत्रों के बीच आय के प्रवाह का अभिप्राय भुगतान की अदायगी एवं प्राप्तियों के बीच समानता है एकरूपता। राष्ट्रीय उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय सेवाओं का मूल्य तथा प्रजनन राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय की समरूपता को दर्शाता है। राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो इक्वल होता है हमारे राष्ट्रीय आय के। नेक्स्ट है, देखिए, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बराबर होता है वस्तु एवं सेवाओं पर किए गए व्यय के। उसके बाद देखिए, उत्पादन एवं इक्वल होता है आय का प्रजनन, वस्तु एवं सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है वो आय कहलाती है। नेक्स्ट हमारा विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्र प्रवाह। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर मॉडल में क्या क्या आते हैं हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा थ्री सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल में हम घरेलू और प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट को भी ऐड कर देते हैं। फोर सेक्टर मॉडल में हमारा हाउस होल्ड, उत्पादक क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हमारा फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है। इस मॉडल के लिए अर्थव्यवस्था चक्र प्रवाह का अध्ययन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्टर। आय के चक्र प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल है। टू सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम घरेलू क्षेत्र और फर्म उत्पादक क्षेत्र में होने वाले चक्र प्रवाह अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पशन देखिए, इसमें क्या अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र हैं। उत्पादक क्षेत्र अंतिम सेवाओं का उत्पादन करते हैं, क्षेत्र उत्पादन की श्रम पूंजी आदि का प्रयोग करते। घरेलू क्षेत्र उत्पादन की आरंभ सेवाएं प्रदान करता है। उत्पादक क्षेत्र अंतिम वस्तु सेवाओं का उपभोग करता है। सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। उत्पादक क्षेत्र वस्तु का निर्यात आयात नहीं किया जाता। घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है। घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तु सेवाओं पर व्यय करता है, कोई बचत नहीं करता। इसमें हमें टू सेक्टर मॉडल में बताया हुआ प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड दोनों को शामिल किया हुआ है। इस डायग्राम की तरह हम देख सकते हैं ये सारी इनकम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पर डिपेंड करता है। उसके बाद उत्पादों की प्राप्ति की इक्वल टू गृहस्थों की आय इक्वल टू गृहस्थों का उपभोग व्यय। उत्पादकों को जो मौद्रिक प्राप्ति होती है, जो गृहस्थों की आय होती है, और इक्वल टू जो गृहस्थ उपभोग व्यय किया जाता है, उपभोग करने के लिए व्यय किया जाता है, उसके इक्वल होती है। उसके बाद तीन क्षेत्रीय मॉडल देखिए, ये एक बार टू सेक्टर मॉडल का वो देख लीजिए। टू सेक्टर फ्लो मॉडल विद सेविंग फाइनेंशियल फैक्टर सेविंग मॉडल। प्रोड्यूसर फर्म्स एंड हाउस होल्ड फर्म्स दोनों सेक्टर हैं। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड, सेविंग फैक्टर, सर्विसेज, रियल फ्लो, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, मनी फ्लो। नेक्स्ट देखिए, थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में हम प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के साथ साथ हम किसको कर देते हैं, गवर्नमेंट को इंक्लूड कर देते हैं। ओके, सरकारी क्षेत्र को शामिल कर दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र को कर लगाती है, जैसे आयकर, आवास कर कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। उत्पादन कर, बिक्री कर भी सरकार लगाती है। उसके बाद सब्सिडी में कौन देती है, सरकार देती है। इसलिए थ्री सेक्टर मॉडल में हम गवर्नमेंट को इंक्लूड कर देते हैं। ओके, ये देखिए डायग्राम थ्री सेक्टर मॉडल का। थ्री सेक्टर मॉडल का डायग्राम है हमारे पास। टैक्स, एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विस, प्रोड्यूसर फर्म्स है, इधर हाउस होल्ड है, इधर हमने गवर्नमेंट को इंक्लूड कर दिया। गवर्नमेंट का क्या काम है, टैक्सेस का। एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विस पर एक्सपेंडिचर करती है, सब्सिडी देती है, सेविंग, बोरोइंग। ओके, ये हमारा थ्री सेक्टर मॉडल है। इसमें हम प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट तीनों को लेकर चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर सेक्टर मॉडल, ये सेम वही है, दिखाया हुआ है इसमें वही, कैसे हम प्रोड्यूसर हैं, फिर हमसे ये हाउस होल्ड है, किस तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को इंक्लूड कर दिया जाता है, किया गया फोर सेक्टर मॉडल में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके थ्रू ये नेट फैक्टर पेमेंट हमारी किसके पास आ जाती है, सीधी हाउस होल्ड के पास। ओके, फोर सेक्टर मॉडल में देखो, ये प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फोर्थ हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ओके, इधर प्रोड्यूसर है, इधर हाउस होल्ड है, ये अपना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये गवर्नमेंट है। ओके, गवर्नमेंट का क्या है, ट्रांसफर, पेमेंट, टैक्सेशन, हाउस होल्ड, बोरोइंग, सेविंग, मनी मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम। प्रोड्यूसर हमारा बोरोइंग, सेविंग, एक्सपोर्ट, रिसिप्ट, इंपोर्ट, पेमेंट। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये हमारे इस पर डिपेंड करती है। ओके, ये हमारा फोर सेक्टर मॉडल था।
ये देखिए हाउस होल्ड सेक्टर में हमें रिसिप्ट और भुगतान अदायगी दिया। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो हमारी प्राप्तियाँ होती हैं और जो हमारी अदायगी होती हैं। ओके, प्राप्तियाँ क्या होती है? जो हमें प्राप्त होता है लगान, लाभ, मजदूरी के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, हस्तांतरण भुगतान बीच में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आय तथा हस्तांतरण भुगतान अदायगी के आय का प्रभाव परिवार क्षेत्र भुगतान अदायगी घरेलू क्षेत्र भुगतान उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए जो व्यय करता है, भुगतान करता है, उसे भुगतान या पेमेंट कहते हैं। कोई भी मतलब चीज़ है जिसके लिए हम खर्च करते हैं, उपभोग करने के लिए खर्च करते हैं, तो वो हमारी अदायगी में पेमेंट में आ जाती है। मान लीजिए हम अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ उपभोग पर व्यय करते हैं, तो वो भी हमारी इसमें आती है। प्रोड्यूसर सेक्टर में भी रिसिप्ट और भुगतान दोनों आते हैं, वही इसमें है। सब्सिडी है जो हमें रिसिप्ट वस्तु की बुनियाद सरकारी पूंजी ब्याज के ऋण के रूप में। उत्पादक क्षेत्र भुगतान क्या होता है? पेमेंट जो हम भुगतान करते हैं घरेलू क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, शेष विषय में पूंजी। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। प्रत्यक्ष क्षेत्र उत्पाद प्रत्यक्ष और निगम कर सहायता इस प्रकार में आय का प्रभाव घरेलू क्षेत्र उत्पाद सरकारी कर भुगतान अदायगियाँ आर्थिक सहायता सब्सिडी जब इसमें शामिल होती है। वृद्धावस्था पेंशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें वृद्धावस्था पेंशन इसमें आती है सब्सिडी। ये देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है लीकेज। लीकेज क्या होता है? लीकेज मतलब वो जो हम अपने पास बचा कर रख लेते हैं, आय प्रवाह में वापस नहीं लौटा जाता, हम लीकेज कहलाते हैं। आय की चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता है, तो वो हमारा लीकेज में आता है। लीकेज जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में आय सर्जन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ऋणात्मक इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर हमने एक बार वो बचा लिया है तो हम बचत करके रखते हैं, उसको हम खर्च नहीं करते। जब तक खर्च नहीं करेंगे तो दूसरे की इनकम कैसे बनेगी? इसलिए वो कहता है कि आय की वह भाग जो आय के चक्र पर वापस खर्च नहीं किया जाता है, वो वापसी कहलाते हैं, लीकेज कहलाते हैं। लीकेज का प्रभाव हमारे ऊपर ऋणात्मक पड़ता है। इसके एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वापसी में बचत, आयात, सरकार द्वारा लगाए गए कर प्रवाह के हों, इसलिए कहते हैं वापसी आचरण कहा जाता है। उसके बाद इसका अपोजिट है समावेश आवरण। व्हाट इज इंजेक्शन? इंजेक्शन मतलब भरण, जैसे हम इंजेक्शन में दवाई भरते हैं उसी तरह के अकॉर्डिंग है। आय का समावेश आय में होने वाली वृद्धि है जो चक्र प्रवाह से बाहर किसी और ढंग द्वारा होती है। उदाहरण के रूप में बैंकों से रुपया उधार लेकर उत्पादन के और उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान कर देती है, आय का समावेश कहा जाता है। उत्पादन के कार्यों की सेवाओं खरीदने के लिए चक्र आय प्रवाह से प्राप्त आय का प्रयोग नहीं कर रहे तो एक बाहरी बैंकिंग पूंजी बाजार से रुपया उधार लेकर उनकी सेवाओं का भुगतान कर देती है। लिप्सी के अनुसार चक्र प्रवाह में समावेश वह आय है जो एक क्षेत्र प्राप्त करता है और यह आय अन्य क्षेत्र के व्यय से उत्पन्न नहीं होती है। ओके इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। निवेश, निर्यात, सरकारी एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय, सभी व्यय इसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, उत्पादन वस्तु सेवाओं की मांग का सृजन करते हैं। देखिए हम एक देख सकते हैं, ये फर्म है, ये इनकम होती है, हाउस होल्ड है, ये कंजप्शन से, तो ये हमारे इसमें शामिल होते हैं। इंजेक्शंस में आई प्लस जी प्लस एक्स यानी कि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स। ओके और नीचे हम देखो ये लीकेज दिखा रखे हैं हमारे पास, एस प्लस टी प्लस एम। एस मतलब सेविंग, जो बचत कर ली है, जो हम खर्च नहीं करते हैं। टैक्स, जो हमने टैक्स पे किया है। बाकी इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट किया गया है वो जिसमें शामिल होते हैं लीकेज में। और ऊपर दिखाया गया था इंजेक्शन, आई प्लस जी प्लस एक्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। ठीक है, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। बस इसमें यही था इम्पोर्टेंट कि ये 4 सेक्टर हैं, गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसिंग है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।